हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, पीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट से रिलेटेड एक अपडेट है आप सभी के लिए। अब आपका जो रिजल्ट है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा लेट होने वाला है और अक्टूबर में है आपका रिजल्ट जारी। इसको लेकर क्या अपडेट है अभी हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अदर स्टेट जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं 268 उनको लेकर एक अपडेट आया हुआ है। साथ ही साथ देखिए, रोस्टर साफ होते ही आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस की यहाँ पर बात चल रही है। अभी हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ टीआरई 3.0 की जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, इसको लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट है, पीआरटी है 6 to 8, मेरा मैथ साइंस है, इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, कट ऑफ से रिलेटेड अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ टीआरई 4.0 आपका कब आएगा, और जो सीटेट अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स। और स्पेशली जो सीटेट आपका दिसंबर 2024 में होने वाला है उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टीआरई 3.0 के रिजल्ट से रिलेटेड जो अपडेट है उसको देख लेते हैं। रोस्टर साफ होते ही जारी होगा रिजल्ट। ठीक है, अब ये रोस्टर कब आपका आएगा, देखिए यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट सरकार से रोस्टर पूरा होते ही जारी कर देगा। सरकार ने जब तक स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं होगा आयोग रिजल्ट जारी नहीं करेगा। विज्ञापन नए रोस्टर के हिसाब से ही निकाला गया था पहले, ठीक है, और इसमें 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। देखिए, जब आपका ये वैकेंसीज निकली थी ना, 87,000 प्लस वैकेंसीज हैं, 87,774 टीआरई 3 में, तो ये उस टाइम पर जो आरक्षण वाली चीज़ थी इन्होंने 65% के आधार पर ही इन्होंने निकाला था। लेकिन आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि आप 65% आरक्षण देंगे। अब आरक्षण जो है 50% है। ठीक है, आगे देखते हैं। हालांकि कोर्ट में मामला लंबित होने से अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। वही चीज़ है, पटना हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था, देन सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो वहाँ से भी अभी ये चीज़ है कि आप रिजल्ट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको 50% आरक्षण के साथ ही निकालना पड़ेगा। ये आदेश आ गया है। और देखिए, पूरा मामला यहीं अटका हुआ है। आयोग ने तीसरे चरण की सभी परीक्षाओं का मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों से 9 से 14 सितंबर तक आपत्ति मांगा है। ठीक है, आप जानते ही हैं आपको क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए टाइम दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों को आयोग के मॉडल उत्तर में दिक्कत है, मॉडल उत्तर मतलब जो आपकी प्रोविजनल आंसर की आई हुई है, ठीक है, अगर प्रोविजनल आंसर की में आपको लग रहा है कि कोई आंसर गलत दिया गया है तो उसके लिए आपको आपत्ति करने का टाइम दिया है, और साक्ष्य और सही तथ्य के आधार पर आपकी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आप जानते ही हैं, अगर आप क्वेश्चन में चैलेंज करना चाहते हैं तो आपके पास साक्ष्य होने चाहिए, यानी कि प्रूफ होने चाहिए। आयोग ने कक्षा 1 से 12वीं तक का मॉडल उत्तर अपलोड कर दिया है, यानी कि प्रोविजनल आंसर की 1 to 5 की भी आ चुकी है, 6 to 8 की भी आ चुकी है, 9 10th की भी आ चुकी है, और 11 12th की भी आ चुकी है। ठीक है, सभी क्या प्रोविजनल आंसर की आ चुका है। आगे देखिए, तांती और तत्वा को जाति में सुधार के लिए मौका दिया गया है। आप जानते हैं एक मुद्दा भी चल रहा था तांती और तत्वा जाति को लेकर के, तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एससी से बीसी 1 में डाल दिया गया है। पहले एससी और अब जो है बीसी 1 में इन्हें डाल दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यही ऑर्डर था। परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग से जैसे स्पष्ट आदेश प्राप्त होगा रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा विभाग से अभी जो है स्पष्ट आदेश आएगा, उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। अब देखिए, रिजल्ट से रिलेटेड जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी है, ध्यान से देखिए। इस माह के अंत तक या अक्टूबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और इस बार करीब 87,774 पदों पर नियुक्ति होनी है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बोल दिया है, या तो आपका रिजल्ट इसी मंथ एंड में आएगा, सेप्टेम्बर एंड में, या फिर आपका रिजल्ट फ्रेंड्स अब ये अक्टूबर फर्स्ट वीक में जाएगा। और जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ हैं ये अक्टूबर फर्स्ट ही नज़र आ रहा है। रीज़न ये है कि अभी आपको क्वेश्चन चैलेंज करने का टाइम दिया है, फिर आप लोग क्वेश्चन चैलेंज करेंगे, उसके बाद एक रिवाइज्ड आंसर की जारी करी जाएगी, और जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी उसके बाद ही आपका रिजल्ट जारी होगा। और पहले आपका रिजल्ट आएगा या पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ है, तो इसीलिए टाइम अभी लगने वाला है। तो आप ये मानकर चलिए कि आपका जो रिज़ल्ट है अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर ये प्रोसेस फास्ट करें तो सितंबर एंड में भी आने के चांसेस हैं। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है,
एक बार हम कट ऑफ से रिलेटेड बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कट ऑफ से रिलेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स, अब तो आपकी आंसर की आ ही चुकी है ना। अभी आपका रिवाइज्ड आंसर की भी आ जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। तो देखिए कट ऑफ को लेकर अब आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो। और एक गुड न्यूज़ तो सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि TRE 3.0 की जो कट ऑफ है वो TRE 1 और TRE 2 से कम रहने वाली है। यानी कि अगर मार्क्स कम भी हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। और ये गुड न्यूज़ है सभी के लिए। बाकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन या कोई भी नोटिस आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आई है जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनसे रिलेटेड, क्योंकि आप जानते हैं आयोग से जवाब मांगा गया था, तो आयोग ने फाइनली यहाँ पर जवाब दे दिया है। दूसरे राज्य के 268 दिव्यांग सामान्य श्रेणी में बन गए शिक्षक। अब देखिए यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 1 में दूसरे राज्यों के दिव्यांगों को सामान्य श्रेणी में बहाल कर दिया गया। सूचना के अधिकार के तहत बिहार लोक सेवा आयोग ने ऐसे शिक्षकों की संख्या बताई है। दूसरे राज्यों के 268 दिव्यांगों को सामान्य श्रेणी में नौकरी दी गई और इनमें ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं। RTI से मिले जवाब के बाद कई शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश है। कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों ने बताया कि RTI के तहत कक्षा 1 से 5 तक में सामान्य श्रेणी में बहाल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों की संख्या मांगी गई थी जिनकी बहाली सामान्य श्रेणी में हुई है। आगे देखिए, अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि इस बहाली में ऐसे लोग भी शिक्षक बन गए हैं जिनका सत्र भी पूरा नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि वो जो टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे थे ना, B.Ed या DLED, वो भी उनका कंप्लीट नहीं था बल्कि वो रनिंग था, और ऐसे लोग भी यहाँ शिक्षक बन चुके हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक बहाली में 4% दिव्यांग के लिए सीट आरक्षित है और वो सिर्फ बिहार के छात्रों के लिए है, लेकिन दूसरे राज्यों के दिव्यांग छात्रों को सामान्य श्रेणी में बहाल कर बिहार के छात्रों के साथ अन्याय किया गया है। दूसरे राज्यों से जिन 268 शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली हुई है वह ऑर्थोपोडिक हैंडीकैप की श्रेणी में आते हैं, यानी कि जो PH कैटेगरी आप जिसको कहते हैं। इससे पहले भी RTI के जवाब में बिहार लोक सेवा आयोग ने बताया था कि जो भाषा की परीक्षा है उसमें भी फेल हुए 30 शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहाल हो चुके हैं। यानी कि आप जानते हैं अतुल प्रसाद जी के टाइम पर जब वो चेयरमैन थे, उन्होंने भाषा को हटा दिया था, और हटाया भी कब, जब आपका एग्ज़ाम हो गया था, रिजल्ट आने वाला था। तो उस टाइम पर जो लोग भाषा में फेल हुए थे वो भी वहाँ पर शिक्षक बन गए थे। और ऐसे शिक्षकों की संख्या आयोग ने खुद बताई है कि 30 शिक्षक ऐसे हैं जो भाषा में फेल हुए थे, फिर भी वो इस शिक्षक भर्ती में जो है उनकी नियुक्ति हो गई है और उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है, और अभी वो पढ़ा भी रहे हैं स्कूल्स में। बिहार लोक सेवा आयोग ने दिया RTI का जवाब, क्योंकि RTI ने ही जवाब मांगा हुआ था। और 268 दिव्यांग अभ्यर्थियों में अधिकांश अभ्यर्थी आपके यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है। ये अपडेट है फ्रेंड्स दिव्यांग अभ्यर्थियों से रिलेटेड। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आप अदर स्टेट से हैं ना तो आपको यहाँ किसी भी तरीके का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और रही भाषा अर्हता की बात, तो अतुल प्रसाद जी ने तो अपने टाइम पर इसको कैंसिल कर दिया, वो भी रिजल्ट आने के टाइम पर, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होता है। अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं उसके बाद ये आप रूल नहीं निकाल सकते कि एक पेपर हम कैंसिल कर दें, क्योंकि उसको सॉल्व करने में स्टूडेंट ने टाइम लगाया है और उसकी पढ़ाई भी करी होगी, और भाषा की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो मेन सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन भी छूट गए थे, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट आया है आपका, और अगर TRE 3 में ऐसा कुछ होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है TRE 4 से रिलेटेड। देखिए जिन स्टूडेंट्स का CTET ऑलरेडी क्वालिफाई है वो तो ठीक है, TRE 4 में अपीयर होंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का अभी तक CTET क्वालिफाई नहीं है वो अपना CTET ज़रूर क्वालिफाई कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि जो आने वाला CTET है वो दिसंबर 2024 में होने वाला है। और अगर आप इस CTET को क्वालिफाई कर लेंगे तो शायद आपको TRE 4 में मौका मिल जाए। अब मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए अभी TRE 3 का रिजल्ट आने में भी टाइम लगने वाला है, फिर आपका TRE 4 के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो खाली रिक्तियाँ हैं वो भेजी जाएंगी, उसके बाद आपका TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा। तो अभी कुछ रिसोर्सेज से ये भी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो TRE 4 है आपका वो काफ़ी लेट आने वाला है, और इसका एग्ज़ाम जनवरी टू फरवरी 2025 में होने वाला है। अगर TRE 4 लेट आता है तो CTET दिसंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि देखिए CTET अगर दिसंबर वाला आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो जस्ट आपको 1 मंथ बाद TRE 4 का एग्ज़ाम देने को मिल सकता है। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो CTET पर ज़रूर फोकस करिएगा, और CTET की प्रिपरेशन इस चैनल पर भी आपकी करवाई जाती हैं। डेली इवनिंग में 6 बजे आपके लिए क्लासेस आती हैं, और CTET का जो नोट्स है वो भी प्रिपेयर किया गया है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग CTET का नोट्स लेना चाहें
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके नोट्स को बाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है फ्रेंड्स तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। और जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइएगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उनका लिंक भी मिल जाएगा, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स रहती हैं, चाहे टीचिंग से रिलेटेड हों चाहे आपकी क्लासेस से रिलेटेड हों, वहाँ पर आपको अपडेट दे दी जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।